मनुष्य बीमार क्यों होता है, अर्थात मनुष्य में बीमारी कहाँ से आती है? क्या आपने कभी सोचा है? जो बाइबिल को पढ़ने वाले लोग हैं वो समझ सकते हैं, और जो बाइबिल नहीं पढ़ते हैं, जो गैर मसीह है, वो इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि मनुष्य बीमार क्यों होता है। परमेश्वर के दास अब्राहम, परमेश्वर के दास मूसा, परमेश्वर के दास एलिया, बाइबिल के अंदर इनके विषय में बीमार होने की बातें नहीं लिखी गई है। हो सकता है ये लोग कभी बीमार ही ना पड़े हो। अब हम चर्चा करेंगे इस बात का कि मनुष्य आखिर बीमार क्यों होता है। इससे पहले कि अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया था तब उसमें ना कोई श्राप था, ना कोई बीमारी थी, ना किसी प्रकार की समस्या, ना गरीबी, ना दुख। आदम हवा के अंदर ये सब कुछ नहीं था। आदम हवा जब इब्लिस शैतान के कहने पर पहली बार अपराध करते हैं तो उनके अंदर परमेश्वर ने श्राप से भरकर इस पृथ्वी पर डाल दिया, और वो श्राप इस पृथ्वी पर हर मनुष्यों के साथ है। संसार में जितने गलत काम है, जितने गलत भोजन है, वो सब बीमारी का कारण है, क्योंकि परमेश्वर उन सब वस्तुओं को, पदार्थों को छूने से, खाने से मना किया। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अपवित्र कही जाए, परंतु परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो चीज़ को मैंने पवित्र ठहराया है वही पवित्र है, अन्यथा जिसको मैंने पवित्र नहीं ठहराया वो पवित्र नहीं है। यदि हम अपने शरीर के अंदर अपवित्र भोजन या वस्तु या अपवित्र बातें ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर अपवित्र जैसे दुख, मुसीबत, बीमारी या अन्य प्रकार की समस्याएं हमारे अंदर वास करेगी। इस संसार में अपवित्र वस्तु या पदार्थ क्या है आप सभी जानते होंगे। अगर हम उसको खाएंगे तो क्या बीमार नहीं पड़ेंगे? और अपवित्र बातें, अपवित्र सोच, क्या इस प्रकार के सोचने वाले व्यक्ति हैं तो क्या वो बीमार नहीं पड़ेंगे? तो मनुष्यों में बीमारी जो है यहाँ से आती है। एक अच्छा सोच वाला व्यक्ति हो, हमेशा पवित्र चीज़ खाने वाला व्यक्ति हो, तो उसके अंदर शायद बीमारी ना हो। जैसे परमेश्वर के दास योना थे, उनके अंदर कोई बीमारी नहीं आई, जैसे बाइबिल का कहना है, क्योंकि वो परमेश्वर की नज़र में पवित्र थे। हाँ, एक बार परमेश्वर की आज्ञाओं को योना ने अवहेलना किया, नहीं माना, जिसके वजह से उसको 3 दिन 3 रात मछली के पेट में जाना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने मछली के पेट में भी योना को जीवित रखा, और योना मछली के पेट में से परमेश्वर को दुहाई देता रहा, और वो मछली के पेट में से फिर वापस जीवित लौट आया। तब योना को मालूम पड़ा कि परमेश्वर जो कह रहा है उसे हमें करना चाहिए, और परमेश्वर की आज्ञा को फिर दोबारा मानकर वो नीनवे नगर को जाता है, और नीनवे नगर में जाकर परमेश्वर की प्रचार करता है। देखो, बाइबिल का कहना है कि संसार में कोई धर्मी नहीं, सबने पाप किया पर परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन आज भी तुम बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से आज़ाद होना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, तो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके उस पर चलना होगा, और अपने अंदर की सारी बुराइयों को ख़त्म करना होगा। इस पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ परमेश्वर भी है और शैतान भी है। परमेश्वर अच्छी बातें सिखाता है और शैतान बुरी बातें सिखाता है। बुरी बातें क्या है वो आप जानते हैं, जैसे मुंह से गालियाँ बकना, उल्टी सीधी बातें करना, एक दूसरे पर दोष लगाना, लालच करना, स्त्री का लालच करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, खून करना, ये सब जो है शैतान की ओर से बातें हैं। और ये बातें जब तक मनुष्यों के अंदर रहती है तो इन्हीं बातों के कारण, इन्हीं बातों के जरिए से वो दुख भी आता है जो मनुष्यों में फैली हुई है। और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि लोग परमेश्वर को जानें, क्योंकि अगर वो शैतान मनुष्यों को छोड़ देगा तो मनुष्य परमेश्वर को जान जाएगा और मनुष्य परमेश्वर के स्थान में प्रवेश पाएगा। जबकि शैतान ये सोचना है कि अगर मनुष्य हमारे साथ मेरे स्थान में नहीं आएगा तो क्या मैं अकेला मरूं? शैतान का ये कहना है, इसीलिए वो मनुष्य को भरमाता रहता है, अन्य अन्य प्रकार की बुराइयों में डालकर फंसाया रहता है। आप जानते हैं बाइबिल के अनुसार मूर्ति पूजा करना पाप है, अन्य अन्य प्रकार की देवी देवताओं को मानना भी अपराध है।
क्या आप जानते हैं इन बातों को? मनुष्य अपने अंदर से अपने चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, परंतु मनुष्य जो चाहता है वो करता है और उसका अंजाम ही बुरा होता है। मनुष्यों में केवल एक ही बातें हैं और वो है अपने आप को सिद्ध करना। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो अपने आप को सिद्ध करना ना चाहे, परंतु जो सिद्ध करता है वो मनुष्य एक दिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी मनुष्य हो। मेरी बात एक याद रखना, यदि तुम गेहूँ बोओगे तो गेहूँ काटोगे, यदि तुम ऊँट कटारे बोओगे तो वही काटोगे, यदि तुम चना बोओगे तो चना ही काटोगे। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोता है वो काटता है। इंसान यदि अच्छा बोएगा तो अच्छा ही काटेगा, यदि अच्छा नहीं बोएगा तो अच्छा नहीं काट सकता है, बुरा बोएगा तो बुरा काटेगा। ये मनुष्य की सिद्धांत है। परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम हर समय, हर घंटे, हर पल एक अच्छी सोच, एक अच्छे विचार, चाल चलन, पवित्र होना चाहिए और किसी के किसी प्रति धोखाधड़ी या झूठी बात या दोष लगाना, ये सब बातें हमारे अंदर ना होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन समझने का आप कोशिश करें। मैं जो भी बोल रहा हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार ही बोल रहा हूँ। मैं संसार की बातें नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो भी ज्ञान दिया कम ही दिया, सही, लेकिन जो भी बातें करता हूँ परमेश्वर की बातें करता हूँ। अगर मेरी ये आवाज़ आपको अच्छी लगी हो तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।